अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे ज़ुकाम हो रहा है जिसकी वजह से मेरे सर में इतनी दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये वीडियो मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ जब हम लोग सफ़र पे अचानक अनएक्सपेक्टेड सफ़र पे निकलने वाले थे, तो मेरा पार्सल आ गया था। मैं किचन में खाना बना रही थी, तो ये जो मैंने अपने लिए एक हैंड बैग मंगवाया था वो पार्सल रिसीव हुआ था, जो कि ज़रा भी मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो छोटे बच्चों वाला है। तो ये वो चीज़ नहीं थी जो उन्होंने शो करवाई थी वीडियो में। तो थोड़ा-सा मैं डिसपॉइंटेड हुई थी क्योंकि मेरा दराज़ का जो पार्सल है वो कभी भी ख़राब नहीं आया। इनकी इसकी स्ट्रेप भी अच्छी थी और लेकिन ये साइज़ में इतना छोटा था और लेंथ में भी कि ये मतलब बच्चियों वाला था ना, जो टीनेज बच्चियाँ होती हैं। बहरहाल उसके बाद हम लोग सफ़र पर निकल गए थे और सफ़र पे कहाँ निकले थे, हम लोग गए थे गुजरात, यानी कि मेरी अम्मी के घर। तो जुमेरात का ये दिन था, फ़ैसल ने दुकान से फिर छुट्टी की थी और हम लोग अचानक बस निकल आए थे। बच्चों स्कूल से आए थे, इन्होंने खाना भी नहीं खाया था और फिर रास्ते में दही भल्ले हम लोगों ने लिए और फिर यहाँ हम लोग मोटरवे पे रुके थे और हम लोग रुकते-रुकते गए थे मोटरवे पे। हम लोगों ने वो सामने जो है ढाबा, यहाँ से चाय पी थी। वैसे तो मोटरवे की चाय वो सेपरेट होती है जो मुझे ज़रा नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये देसी चाय थी बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ अंधेरा भरा है तो शायद आपको नज़र ना आए, कोयटा चाय के नाम पे है ये, सुपर कोयटा चाय, जो बहुत ही मज़ेदार थी। तो मैं तो अब हर दफ़ा यहाँ से लाज़मी चाय पीऊँगी, मुझे इतनी अच्छी लगी। यहाँ फ़ैसल और अरहम बाहिर चाय पी रहे हैं और अरहम बर्गर खा रहा था और केएफसी दूसरी साइड पे था। तो फ़ैसल उधर से ना ब्रिज के ऊपर से इनके लिए एक लंच लेकर आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्कूल से आए थे और इन्होंने लंच बिल्कुल भी नहीं किया था और हम लोग सफ़र के लिए निकल गए थे। और वैसे साथ बिस्किट और निम्को वगैरह भी लेकर आए थे और ड्राइवर ने और शाह जी ने और मैंने और फ़ैसल ने चाय पी थी और बच्चों ने बर्गर खाए थे। और यहाँ हम अम्मी के घर सुबह नाश्ते में अम्मी पराठे बना रही थी और मैं जो है साथ अम्मी के हेल्प करवा रही थी। मेरी क्योंकि अम्मी अकेली होती हैं इस टाइम, मेरी छोटी सिस्टर जो है वो पढ़ती हैं, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं और बाकी सब हम लोग मैरिड हैं, अपने-अपने घरों में होती हैं। तो फिर इसलिए अम्मी के साथ मैं सुबह नाश्ता बनवा रही थी और यहाँ चाय। ये अभी हम लोग अपना नाश्ता नहीं बना रहे थे, अभी हम लोग ड्राइवर को और शाह जी को नाश्ता देंगे, उनके लिए मैं चाय कप में डाल रही हूँ। और उसके बाद हम लोग अपने लिए नाश्ता बनाएँगे। तो फ़ैसल तो सो गए थे, उन्होंने चाय रस खाया था, वो दोबारा सो गए थे। और यहाँ ये देखें मैं जा रही हूँ अपने बाज़ार में, हालाँकि लेना-देना कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने आबाई गाँव या शहर या जिधर भी जाओ ना, आबाई टाउन कह लो, तो दिल करता है कि एक दफ़ा बाज़ार अगर कोई जा रहे तो चलो जी हम भी चक्कर लगाएँ। वैसे तो जुम्मा था और जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था, वैसे दूसरी शॉप्स बंद थी, लेकिन हमारा जुम्मा बाज़ार भी बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी आपको मतलब अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ मैं बस थोड़ा-सा मुझे काम था, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जुम्मा बाज़ार जा रही थी और इधर से जुम्मा बाज़ार में गई और वापस आई तो फ़ैसल का वापसी का भी प्रोग्राम बन गया था। बस ये छोटा-सा हमारा ट्रिप था। जैसे हम लोग अचानक गए थे, हम लोग 9:15 साढ़े 9 पहुँचे थे जुमेरात वाले दिन और जुम्मे वाले दिन हम लोग पौने 8 बजे वहाँ से निकल भी आए थे। और वापस आके ना ख़त्म होने वाले काम, यकीन करें 1 दिन के लिए मैं गई थी और जल्दी-जल्दी पैकिंग-वैकिंग करके गई, वो सारा फिर आके अनपैक करना, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चों की 10 चीज़ें रखनी होती हैं। ख़ास तौर पे अब्दुर्रहमान की पहली पहली तो नहीं दूसरी सर्दियाँ हैं, लेकिन आपको पता ही है बच्चों का कितना ख़्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कीमा मटर बना रही थी, आने के बाद मैंने कीमा मटर बनाए थे दोपहर में। और मेरी अम्मी ने कढ़ी बनाई थी जो कि हम लोग अपने साथ भी लेकर आए थे। और उसके अलावा मैं बर्तन धो रही हूँ, हांडी बन रही है और दूसरी साइड पे मैं बर्तन धो रही हूँ। और अभी मैंने सारे कपड़े जो लॉन्ड्री की थी ना, वो सुबह-सुबह इस्त्री वाली शुक्र है आ गई थी, उसने कपड़े इस्त्री कर दिए थे। अभी सारे वो अलमारियों में मैं सेट करूँगी, उसके बाद जो बैग वगैरह था वो अनपैक मैं करूँगी और उसके बाद मैं इसको ना वो जगहों पे रखूँगी। कहीं भी एक दिन के लिए चले जाओ, जाने से पहले भी इतने काम होते हैं और जाने आने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मेरा तो अब दिल नहीं करता, आप यकीन करें कि इतनी वो अर्जेंट कहीं जाने को, लेकिन बस क्या कहें। और सामने आपको नज़र आ रहा है मेरे चेहरे के सामने एक हुक मैंने लगवाई है नई
तो ये बड़े काम की है। यहाँ मैं अपने स्पून वगैरह हैंग कर सकती हूँ, अपने मैं बेकिंग वाले ग्लव्स, वैसे तो ये अवन से काफ़ी दूर है लेकिन मैं इधर अपने बेकिंग वाले ग्लव्स वगैरह हैंग करूँगी। और ये देखे मेरा बेड जो है ना फुल भरा हुआ है। ये मैं सारे नाइट सूट उसके अब्दुलरहमान के तीनों लेके गई थी, क्योंकि छोटा है ना, उसका पैम्पर भी लीक हो सकता है, उसके इनर स्वेटर्स और टोपियाँ और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वहाँ काफ़ी सर्दी थी फैसलाबाद की निस्बत। तो ये सारे कपड़े जो धुले हुए थे सारे, हम लोग एक दिन एक रात रहे हैं तो कितने को कपड़े यूज़ हो गए थे, बाकी सारे मैंने यूं ही आके मतलब दोबारा सेट करने शुरू किए थे। अब्दुलरहमान का मैं सिर्फ नाइट स्टफ़ और जो नीचे इनर होते हैं ना वो सारे इस वाले कबर्ड में रखती हूँ रकम मसफन के साथ। जो उसके वैसे कपड़े हैं ना वो दोनों मैं बास्केट में अरेंज करके ना अपनी कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि उसके छोटे छोटे कपड़े हैं ना तो बड़ा इसमें वो अजीब सा ना वो मिलते नहीं है इसके बड़ी शर्टों में, बेशक साइड पे रखो तब भी। और जो दूसरी शर्टें हैं वो मैं सारी हैंग कर देती हूँ। इनकी भी सारी जो जैकेट्स हैं, जो ये आप कह लो कि क्या कहते हैं उसको, अपर और मेरे ज़हन से बिल्कुल स्किप हो गया लफ्ज़। तो बस ऐसी जो मोटी मोटी शर्टें हैं ना ये वाली जैसी होती है मोटी अपर वाली, वो सारी मैं हैंग कर दूँगी। और जैकेट्स वगैरह भी हम लोग लेकर गए थे, वो भी सारी मैंने निकाली हैं और हैंग कर रही हूँ। तो बेशक हम लोग एक दिन के लिए गए थे लेकिन बच्चों के एहतियातन मैंने काफ़ी चीज़ें रख ली थी कि वहाँ मतलब तो कोई परेशानी ना हो। और बाकी कुछ इस्त्री वाले कपड़े भी, इस्त्री वाली मैंने जैसे कि आपको बता के गई थी कि इस्त्री भी हुए थे तो वो भी मैंने संभालने थे। और मेरी मेड भी मतलब बिल्कुल उसको यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग होकर भी आ गए, क्योंकि फ्राइडे को तो उसका ऑफ होता है और सैटरडे को जब वो सुबह आई थी तो हम घर थे। तो बैग देख के वो थोड़ी मतलब पूछ रही थी कि बाजी आप कहीं गए थे। मैंने कहा हाँ जी, जब आप थर्सडे को काम करके गई थी उसके बाद हम लोग अचानक ही निकले थे और हम लोग फ्राइडे को वापस भी आ गए थे। हम लोग रात को 11 बजे तक पहुंच गए थे। वैसे तो मोटरवे का सफ़र है और सेफ़ है, तो इस वजह से हम लोग इजीली अपने घर आ गए थे। एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ था, बच्चों ने आके आराम से अपनी नींद पूरी कर ली थी। सुबह तो इनका ऑफ था लेकिन इनके बाबा ने शॉप पे जाना था। और यहाँ बास्केट्स जो मैं आपको बता रही थी ये दोनों अब्दुलरहमान की हैं। यहाँ मैंने इसकी जो पैंट शर्ट और इसके वो हैं और ट्राउज़र वगैरह वो सारे इन बास्केट्स में मैंने अरेंज किए हुए हैं, ताकि मतलब मुझे बास्केट निकाल लूँ और आराम से इसको मैं तैयार कर लेती हूँ। जो मुझे कपड़ा चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ और कुछ इसके भी हैंग कर लेती हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी इनके सॉक्स, इनके वो जो भी मतलब चीज़ें छोटी छोटी हैं वो भी सारी इनकी जगहों पे रखूँगी। तो बस कपड़े संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, और ख़ास तौर पे सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही जो अलमारियाँ गर्मियों में बड़ी अरेंज होती हैं, सर्दियों में ना उनका समझ नहीं आता। इसलिए अगर आप ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे ना तो बिल्कुल भूल ही जाएं कि कोई चीज़ मिले। इसलिए साथ हाथ के हाथ अगर आप इनको अरेंज करते जाएंगे ना तो सही रहेगा। मेरे बच्चे खुद नहीं घुसते अलमारियों में, अपनी मर्ज़ियों के कपड़े नहीं पहनते। और हमको थोड़ा पैंट से इशू होता है, उसको ट्राउज़र चाहिए होता है तो कई दफ़ा वो ज़िद में आके अपनी वो ट्राउज़र नीचे से खींचता है तो ऊपर से गिर जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने परमिशन नहीं दी हुई उनको अलमारियों में घुसने की ना। और ये देखें मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो गया। दूसरी साइड पे भी बैग वगैरह थे वो मैं उठा के अब स्टोर में रख दूँगी। और यहाँ क्योंकि काम करके जा चुकी थी और सैटरडे था, बच्चों का ऑफ था, वो तो घर पे ही थे। और यहाँ सारा मैं रूम साफ़ करूँगी क्योंकि कारी साहब ने पढ़ाने आना होता है ना सैटरडे को, उनका फ्राइडे को ऑफ होता है। और ये वाला रूम भी बिल्कुल क्लीन है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। बस मैं जल्दी से अब आज डस्टिंग का भी मेरा इरादा था लेकिन शाम में करूँगी। अभी मुझे थोड़े से और काम भी हैं। ये अब्दुलरहमान का बैग इधर रह गया, बस इसमें मैं पैम्पर्स 2 पड़े हुए हैं, ये निकाल लूँगी और इसको भी अलमारी में रख दूँगी। बाकी दूसरे बैग मैं स्टोर में रख आई हूँ। बस मैं सारा कुछ उठा लूँगी, कोई चीज़ मैंने मतलब रूम में चेयर और बेड पे ना रहे ना, हर चीज़ इसको जगह पे रखने के बावजूद आप यकीन नहीं करते कि बच्चे ऐसा कुछ उधम मचाते हैं ना। ख़ास तौर पे अब्दुलरहमान साहिब, ये हर चीज़ उठा उठा के नीचे मैंने इसके डर से हर चीज़ खाली कर दी। और शाम में फिर मैं ऑयलिंग कर रही थी अपने बालों को, मेरे खुश्की बहुत ज़्यादा हुई है। और अब्दुलरहमान माशाल्लाह इतना पिक करता है ना हर बात को कटोरी में, क्योंकि मैं नारियल का ऑयल गर्म करके लगा रही थी तो वो भी अपने मसाज कर रहे हैं। उससे पहले वैसे मैंने इसके सर पे मसाज की थी तो वो मेरे देखा देखी खुद भी मसाज कर रहे हैं। तो इतना ये माशाल्लाह चालाकू है ना।
यहाँ ये देखें इसकी मसाज है, ये देखें इतना प्यारा, मुझे इतना क्यूट लगता है ना। और लोशन को पकड़ के भी शैम्पू समझ के बालों में लगा रहा होता है, हर चीज़ उसने अपने सर पे लगानी है। ये है मेरा संडे का व्लॉग। यहाँ मैं रोटी बना के लाई थी, रोटी थोड़ी सी जली हुई थी, इस आप इग्नोर कीजिए, लेकिन ये तुर्की वाले जो नाश्ता था ये वो था।